गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जल डमरू। जल डमरू क्या होता है? जैसे दो स्टेटों को कोई ओशियंस, जो ओशियंस होता है वो दो स्टेट या दो कंट्री को डिवाइड करता है। उसी के बीच में जो डिवाइड करने वाला होता है, जो अलग अलग कंट्रियां हो जाती हैं एक ओशियंस के द्वारा, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट या जल डमरू। उसका आकार जल एक डमरू जैसे होता है, इसलिए उसको जल डमरू बोला जाता है। इंग्लिश में स्ट्रेट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो आज हम पढ़ेंगे कई प्रकार के हैं, जो कई कंट्रीज में हैं। पूरे आज लगभग 9 या 10 हैं, तो उनको हम आज पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए कि कौन सा स्ट्रेट कहाँ पाया जाता है और किन दो देशों को अलग करता है, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 या 2 नंबर कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट दिला के जाता है, तो इसलिए स्ट्रेट्स आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करना कि सभी लोग प्रैक्टिस करके यही क्लास में ही याद कर लें, क्योंकि जो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी वो इसी से रिलेटेड करके बताई जाएंगी, जो कहीं ना कहीं इन्हीं स्ट्रेट को लिंक करेगी और आपको याद कराया जाएगा। चलिए, मैं आपको जूम करता हूं वीडियो को और बोर्ड के पास ले जाता हूं, व्हाइट बोर्ड के पास, ताकि आपको चीजों को समझने में सरलता हो। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। तो मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको देखते जाइएगा। पहले नंबर पे क्या है? पाक जल संधि। फर्स्ट नंबर में है पाक जल संधि। जो हमारा इंडिया का नीचे का एरिया आएंगे, जब श्रीलंका तरफ आएंगे अपन, डाउन एरिया में श्रीलंका साइड आएंगे, तो एक संधि बनाती, समुद्र जो है हमारा, जो ओशियंस है, वो डिवाइड करता है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, बट इसको बोला जाता है पाक जल संधि। भले भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है, लेकिन इसको बोला जाता है पाक जल संधि। ये डिवाइड करता है भारत और श्रीलंका, जहां पे सेतु बना हुआ है। आपने देखा होगा कि राम सेतु जहां पे बनाए थे भारत और श्रीलंका के लिए, उसको बोला जाता है पाक जल संधि, जबकि वो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को डिवाइड करता है। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को डिवाइड करता है। कैसे याद करेंगे इसको? जो हमारा बॉस होता है या हेड जो होता है, बॉस होता है, उसको आस रहती है, सबको आस रहती है अपने बॉस से कि उसकी गुस्सा कभी ना आए। तस्मानिया, उसको गुस्सा कभी ना आए, सभी को आस रहती है। अपने जो लोग वहां पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको यह आशा रहती है कि हमारा बॉस कभी गुस्सा ना हो। नेक्स्ट फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में डिवाइड करते हैं। फ्लोरिडा स्ट्रेट फ्लोरिडा और क्यूबा को डिवाइड करते हैं। कैसे याद करेंगे? अगर हम किसी को फूल दिए, तो अगर हम फूल दिए तो फ्लोरिडा, वो फूल लिया, लेकिन बोलेगा क्या? वो काबा। वो क्या बोलेगा? फूल देंगे हम तो क्या बोलेंगे? क्याबा। यानी क्यों फूल दिए हो, इसलिए बोला जाएगा क्यों फूल दिए हो मेरे को। तो फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा स्ट्रेट है, वो फ्लोरिडा और क्यूबा को डिवाइड करता है। टारस स्ट्रेट, टारस से हम बनाएंगे टास। अच्छा, टास होती है तो नए सिक्के से होती है, न्यू गिनी से होती है। टास जो होती है हमारी न्यू सिक्के से होती है, न्यू गिनी से। और सबको आस रहती है कि टास मैं ही जीतूंगा। ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है तो आस याद रखना है, सबको आस होती है कि हम ही टास जीतेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। टारस स्ट्रेट जब टास होती है, किससे होती है? न्यू गिनी, न्यू सिक्के से होती है, और सबको आस होती है कि हम टास जीतेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोवर स्ट्रेट की। डोवर स्ट्रेट डोवर स्ट्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। डोवर स्ट्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। डोवर लिखा हुआ है तो हम डोवर से बनाएंगे डोर। एक ही डोर में कौन बंधा हुआ है? ब्रिटेन और फ्रांस बंधे हुए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस एक ही डोर में फंसे हुए हैं। रीजन कैसा है आप देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो फ्रांस हमेशा ब्रिटेन के साथ ही रहा है, या बोल सकते हैं ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा एक साथ लड़ाई लड़े हैं। कोई भी युद्ध हो, चाहे पहला युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या कोई भी हो, आने वाला समय भी है जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो यानी
डोवर स्ट्रेट यानी एक ही डोर में बंधे हुए हैं कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब आगे आते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट रूस और अलास्का के बीच में डिवाइड किया गया है। रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। आपको पता होगा कि अलास्का अमेरिका का हो गया है, अलास्का को रूस ने बेच दिया है। क्यों बेच दिया है रूस ने अलास्का को, क्यों बेच दिया, क्योंकि उससे बोर हो गया था। क्या हो गया था, बोर हो गया था उससे, इसलिए रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। 7 जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात करेंगे, ये स्पेन और मोरक्को को डिवाइड करता है। अगर हम किसी को मारेंगे, अगर हम किसी को मारेंगे तो उसको क्या होगा, पेन होगा। और जब पेन होगा तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, उसको जीभ दिखाओ, जिब्राल्टर, जीभ दिखाओ। जब हम जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन और मोरक्को के बीच है, अगर हम किसी को मारेंगे तो उसको पेन होगा, और जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा जीभ दिखाओ। 8 नंबर पे है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड को डिवाइड करता है। डेविस स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड को डिवाइड करता है। इसको कैसे याद करेंगे, हमारी इच्छा होती है जब हम खुश होते हैं, हमारी विश मानी क्या होता है, हमारी इच्छा। जब हम विश करते हैं कि हम खुश होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो क्या बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, कनाडा से नगाड़ा, कनाडा से नगाड़ा। और ग्रीनलैंड, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हरियाली है चारों तरफ की ग्रीनलैंड है उसको कोई भी नुकसान ना हो। भले हम कितना भी नगाड़ा बजाएं, डीजे बजाएं, लेकिन हमारा जो ग्रीनलैंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसको नुकसान नहीं हो। तो याद रख लेंगे, डेविस स्ट्रेट हम इच्छा करते हैं, जब हम खुश हो जाते हैं तब क्या बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, यानी कनाडा। और ग्रीनलैंड कि हमारे कोई भी ग्रीनलैंड को, जो हमारा जमीन है, उसको कोई भी नुकसान ना हो। लास्ट है हमारा मलक्का स्ट्रेट, मलेशिया और इंडोनेशिया को डिवाइड करता है। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया को डिवाइड करता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जो मक्का है, मक्का, वो मक्का जो है हमारा सबसे बेहतरीन कहां मिलता है। अगर मक्का लेना है तो हम कहां जाएंगे, इंडो जाएंगे, इंडिया, इंडिया जाएंगे। अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी का मक्का चाहिए हमको तो इंडिया जाएंगे। कहां जाएंगे मक्का लेने, मक्का लेने हम जाएंगे इंडिया, और वहां मिल जाएगा हमको मक्का। मलेशिया और इंडोनेशिया हमने अभी 9 पढ़े हैं, पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग लगभग 1 या 2 और बचे हैं, उनको मैं कभी कंप्लीट करवा दूंगा। एक बार शुरू से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, और पूरा सब कुछ आपको क्लास में ही याद कराने का मैं कोशिश करूंगा। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं पाक जल संधि। जो पाक स्ट्रेट्स है, जो पाकिस्तान और श्रीलंका को डिवाइड करता है, पाकिस्तान और श्रीलंका को डिवाइड करने वाला पाक स्ट्रेट है। नाम जरूर है इसका पाक स्ट्रेट, बट भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है, भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है। दूसरा बात हम करेंगे बास स्ट्रेट, बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को डिवाइड करता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को डिवाइड करता है। हमारा जो बॉस होता है तो क्या होना चाहिए हमारे बॉस को, हमको आस करनी चाहिए कि वो कभी भी तस्मानिया यानी कभी गुस्सा ना करना चाहिए उसको, तस्मानिया कभी भी उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो हमारा हम आस करते हैं कि हमारा बॉस कभी गुस्सा ना करे, तो बॉस स्ट्रेट से याद हो जाएगा हमको। फ्लोरिडा स्ट्रेट, जो हम किसी को भी फूल देंगे तो फूल तो ले लेगा लेकिन बोलेगा काबा, क्यों फूल दे रहे हो, क्या बा, ठीक है ना। टारस स्ट्रेट, टारस स्ट्रेट से क्या याद रखेंगे, अगर हम टास्क करते हैं तो टास्क किससे होती है, न्यू गिनी यानी नए सिक्के से होती है। और आस रहती है, ऑस्ट्रेलिया से आस रहती है कि हम ही टास्क जीतेंगे, आस हमको रहती है कि हम ही टास्क जीतेंगे। डोवर स्ट्रेट की बात करते हैं, डोवर स्ट्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। डोर, एक ही डोर में कौन बंधे हुए हैं, ब्रिटेन और फ्रांस एक ही डोर में बंधे हुए हैं। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट को रूस और अलास्का, कौन बोर हो गया था, रूस अलास्का से बोर हो गया था, इसलिए यूएसओ को बेच दिया, यूएसए संयुक्त राष्ट्र संघ या अमेरिका, अमेरिका को बेच दिया है अलास्का ने, अलास्का को। जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन और मोरक्को, अगर हम किसी को मारेंगे तो उसको पेन होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या दिखाएगा, जीभ दिखाएगा। डेविस स्ट्रेट, डेविस अगर हम किसी की इच्छा करेंगे, अगर हम अच्छी वाली इच्छा की है कि आज हमारा दिन खुश जाए, दे आज का दिन हमारा अच्छा जाए, तो हम क्या होगा, नगाड़ा बजाएंगे, और हम ऐसा नगाड़ा बजाएंगे कि
हमारी जो ग्रीनरी है, चारों तरफ के पेड़ पौधे, उसको कोई नुकसान नहीं हो। मलक्का स्टेट, अगर हमको बेस्ट क्वालिटी का मक्का चाहिए तो हमको इंडिया जाना पड़ेगा और माल लेके यानी पैसा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गए होंगे, और मैं शाम तक फिर से मिलूंगा आपको नई ट्रिक के साथ, नया टॉपिक के साथ, और इसको राइट कर लेना है ताकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में, जब एग्जाम में आप बैठे तो ये चीजें अगर आए तो आपको ऑप्शन देख के ही आपको ट्रिक लगा दें या टिक लगा दें तो आपका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को सब जगह शेयर करेंगे और मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।